नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज बिहार में हुरिया। खबर सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड अंतर्गत गोलमा पश्चिम पंचायत की है, जहां राम जानकी +2 विद्यालय सरकार के आदेश के बावजूद भी नहीं खुला है। जहां स्कूल की बदहाल स्थिति को देखते हुए स्थानीय छात्र संघ कमेटी तथा ग्रामीणों के सहयोग से प्रधानाध्यापक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि प्रधानाध्यापक का काम होता है पूरे स्कूल की स्वच्छता, सुंदर एवं तमाम व्यवस्थाओं की देखरेख करना, लेकिन यहाँ के प्रधानाध्यापक पूरे स्कूल को उसकी बदहाली पर छोड़ दिया है। इसी को लेकर छात्र नेता इंद्रभूषण कुमार गुड्डू द्वारा प्रधानाध्यापक को सभी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया। समस्या को लेकर बच्चे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, आपका क्या विचार है इसमें? किस किस मुद्दे पर मुद्दा बताया गया? शौचालय जैसे हमारे यहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रत्येक +2 विद्यालय के लिए 2 करोड़ 13 लाख करके आ रहा है, तो राशि आवंटित नहीं हुई है सरकार की ओर से। वो किसी बड़े ठेकेदार के द्वारा, रजिस्टर्ड ठेकेदार के द्वारा बनाया जाता है, जो समझिए ना, है वहाँ से है वहाँ पहुँच जाता है। 4 कोठरी नीचे है, 4 कोठरी ऊपर, 8 कोठरी मकान का सहरसा से पास होकर के पटना में राशि आवंटित होगी, तभी न हो पाएगा। अब तो वो तो हमारे बस से बाहर की राशि कितना करते हैं, वो तो विभाग को तो चला गया है। रिपेयरिंग के लिए जो फंड आती है उसका गबन का भी आरोप है, इस पर आपका क्या कहना है? जी नहीं, मेरे यहाँ रिपेयरिंग का कोई फंड नहीं है सर। रिपेयरिंग कहने का मतलब ये है कि जैसे डेवलपमेंट का फी जमा होता है सर, या वो राशि जमा है। जमा रहने से नहीं होगा ना सर। अभी जितना बच्चा, अभी एक सेकंड सर, ये सारे बच्चे इसी गांव से हैं, आप इसी आसपास में हैं सर। मेरा कहने का मतलब है कि आज जिस तरह यहाँ पंखा लगा हुआ है, हम लोग कितना शांति महसूस कर रहे हैं। आखिर बच्चा आज के डेट में उस गर्मी में कैसे पढ़ेगा? क्लासरूम में कम से कम एक पंखा 1500 रुपये का पंखा आता है, जो डेवलपमेंट फी से निकाल के। यदि यहाँ का विद्यालय प्रबंधन समिति की तरफ से कोई प्रॉब्लम है सर, तो मैं चाहूँगा कि सर उसको आप उजागर करें। कहीं डरने की बात नहीं है, हम सभी युवा आपके साथ हैं। नहीं सर, आपके द्वारा केवल उसमें ग्रिल अगर लग जाता है जी। और सर एक मूलभूत समस्या छात्राओं को लेकर, जो कि शौचालय की छात्राओं के लिए है हमारे पास। जी हाँ, छात्राओं और उसकी साफ सफाई एकदम साफ सफाई है, उसमें ब्रश है, क्या हार्पिक रहता है, सब कुछ है। समय समय पर उसमें क्या कहते हैं इसको, फिनाइल अलग से डलवा देते हैं। आप तो कह रहे हैं सर, लेकिन आरोप तो है आपके। जी नहीं है हमारे पास। आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता हमारे यहाँ है। चापाकल है अभी अंदर में, एक है ना, अंदर बाहर में तो नहीं। बाहर का चापाकल इलेक्शन से पहले आपका अगर वो नहीं करता है, आ रहा है इलेक्शन से मतलब थोड़े। हाँ नहीं है अभी काम। हमको तो विद्यार्थी से मतलब है। हाँ तो फिलहाल एक मेरे बच्चे को मतलब पानी भी अभी तो विद्यालय बंद है ना, तुरंत खुला ही है। सर आप एज ए प्रधानाध्यापक 10 सालों के दौरान जो है आपके विद्यालय में क्या सब प्रगति हुई है? 10 साल से मैं नहीं हूँ। नहीं सर, आपके पास सारा कुंजी होगा, सारा डिटेल होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आप एज ए HM है इस हाँ। विद्यालय का ऑल इन ऑल है। हाँ। तो आपके पास सारा डिटेल होना चाहिए कि प्रीवियस में किनके द्वारा कौन सा काम करवाया गया, उस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी नहीं, अभी तो कोई काम हुआ ही नहीं। आप कब से हैं? हम 2017 से 2017 से अब तक का कोई विकास का 16 से जी। 16 के। हाँ, विद्यालय मध्य में आपने क्या क्या काम किया है इसमें सर? क्या क्या काम करवाया है इसमें विद्यालय मध्य में? जी, कौन सा, किस विभाग में? जैसे कि कोई भी विभाग में, यानी पूरा इस प्रखंड में +2 लाने का काम पहला हमारा था, जो हम सबसे पहले +2 लाए। पूछ लीजिए इन लोगों से भी। जी, भवन निर्माण मध्य में भवन निर्माण हमारे अंडर से बाहर निकाला। भवन निर्माण के लिए सिलेक्शन हो चुका है, विद्यालय का नाम है +2 में, वह राशि आएगी तो ऊपर से ही आएगी। विकास फंड में 4 लाख रुपया से नहीं बन पाएगा, 3,20,000 या 3,40,000 हुआ होगा। हाँ, इसमें भवन तो नहीं बन पाएगा। प्रैक्टिकल के लिए जो सर पैसा आया, प्रैक्टिकल का सामान बेंच उपस्कर आ गया है, बेंच आ गया है, उपकरण आ रहा है, 2 से 3 दिन में उपकरण आ रहा है। सर खेल धूप का सामान जो आता था बच्चों सब के लिए, सब क्या अभी कोई हमने खरीद नहीं की है।
वो होना चाहिए, 4 साल होना चाहिए। वो कब करेगा, सियान हो जाएगा तब करेगा। अभी कुछ बच्चा ये आरोप लगा रहा था सर कि अब तो हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई लाभ खेल कूद या कोई भी तरह का नहीं मिला सर। देखिए, नहीं, खेल कूद का जहाँ तक सवाल है, कुछ चीज़ है बेटास, उसके लिए तो मैदान, अभी तो मैदान उपलब्ध हो गया है। अच्छा, कौन सा ऐसा स्कूल होता है कि उसमें पूजा नहीं मनाया जाता है? लेकिन पिपरा का यह जो है रामगढ़ की उच्च विद्यालय, इसमें पूजा का भी कार्यक्रम समाप्त हो चुका है 10 वर्षों से। बात का है। हाँ, सही बात, बिल्कुल। पूजा के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं, लड़कों के बीच होती है। लड़कों के बीच होती है, लेकिन अब तो हेड सर है। सुनिए, आपको उसमें करवाना चाहिए। नहीं, लड़के के लोगों के हम प्रोत्साहित करेंगे कि तुम लोग पूजा करो। जी, अगल बगल के गोवनपट्टी, सखौड़ी, गोलमा, मतलब गोलमा पूर्वी पश्चिमी 2 पंचायत के अंदर जितने भी गांव आते हैं, सभी के घर से बच्चे यहां पढ़ने आते हैं और सभी घर से हम लोग युवा आज एकत्रित हुए हैं। लगभग 10 साल से इस स्कूल के विकास को देख के परेशान हैं। बच्चे गर्मी में पढ़ने के लिए मर रहे हैं, बच्चे को पानी पीने के लिए एक चापाकल तक की व्यवस्था नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है तो क्या है? इसी सब मुद्दा पे हम लोग आज इस स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय से मिलने आए हैं। आज तो हम लोगों का ये शुरुआत है, मांग करने आए हैं। यदि 1 सप्ताह के अंदर यहाँ का व्यवस्था नहीं सुधरा तो हम सभी युवा उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और आगे जो भी करना पड़ेगा इस स्कूल के बेहतरी के लिए, उसके लिए हम सभी युवा तैयार हैं और आगे करेंगे भी। 10 वर्षों के दौरान विकास मद में जो भी फंड आया है और HM के द्वारा या अन्य के द्वारा उस फंड का दुरुपयोग करने का भी आरोप है। जी बिल्कुल, आप 10 वर्षों में हर साल आपको पता होगा कि विद्यालय के रंग रोगन के लिए पैसा आता है। आपको ये भी जानकारी होगा महोदय कि बच्चों से एक स्कूल डेवलपमेंट फ़ी के नाम पर मोटा रकम वसूला जाता है। उसके बदले में बच्चों को ना पीने के लिए चापाकल का, पानी पीने के लिए चापाकल का व्यवस्था है, ना बच्चों के क्लासरूम में एक पंखा लगा हुआ है, ना बच्चों के चारों साइड बाउंड्री। आप देख लीजिए कि हाई स्कूल के प्रांगण में भैंस बांधा जाता है, उसके लिए आपने क्या किया? या प्रबंध समिति हो या यहाँ के टीचर हो या हेडमास्टर महोदय हो, इनके द्वारा क्या किया गया? वो पैसा कहाँ गया? कोई एक भी सामान आप दिखा दें कि जो खरीदा गया हो। ठीक है, जिसमें राम जानकी +2 विद्यालय में सभी भवनों की क्लासरूम की मरम्मती, शौचालय को सही ढंग से साफ सुथरा रखने, बिजली की व्यवस्था कराने, शुद्ध पानी की व्यवस्था हाई स्कूल में कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। विद्यालय की हालत खराब है जो कभी भी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। विद्यालय में बच्चों की क्रिकेट, फुटबॉल खेलने की सामग्री का प्रबंध किया जाना था, लेकिन अभी तक उसकी व्यवस्था नहीं की गई। वही विद्यालय में कुछ ग्रामीणों के द्वारा गाय भैंस भी बांधा जाता है, जो यहाँ की एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। क्या समस्या है, जरा डिटेल में बताएंगे। आज हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं अभी, ये राम जानकी उच्च विद्यालय का वो जगह जहाँ पे कभी यहाँ पे बिल्डिंग हुआ करता था। आज से 10 साल पूर्व, 10 नहीं ज़्यादा हो गया होगा, जब हम लोग, मैं खुद 2007 में यहाँ का स्टूडेंट रहा था और उस समय ये बिल्डिंग लगभग ध्वस्त हो चुका था। उसके बाद लगभग ये तीसरा प्रधानाध्यापक, प्रभारी ही सही, तीसरा प्रधानाध्यापक के रूप में हम लोगों को मिला। पहला राजेंद्र बाबू थे, उसके बाद पंकज बाबू आए, वो भी बगल के ही गाँव गोघनपट्टी के थे, और अभी आदरणीय सियाराम बाबू हम लोग के प्रधानाध्यापक हैं। मैं उनका स्टूडेंट भी रह चुका हूँ और आपको ये बड़ा खुशी होगा कि इस स्कूल को इतना ज़मीन पर्याप्त है कि यहाँ बहुत अच्छा बिल्डिंग बन सकता था और बहुत अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो सकती थी। चलिए वो तो दूर की बात, लेकिन अभी जो बिल्डिंग टूट के यहाँ से हट चुका है, हम लोग खंडर के नीचे हम लोग अभी खड़े हैं, और वो बिल्डिंग टूटने के बाद लगभग 24 लाख रुपया की राशि इस स्कूल को आवंटित हुई। लेकिन मुझे इस चीज़ की आश्चर्य जानकारी मिली कि वो पैसा लौट गया, बिल्डिंग नहीं बन पाई। और आप कैमरा के माध्यम से दिखाना आप चाहेंगे कि ये पीछे जो बिल्डिंग है ये स्कूल के ऑफिस का बिल्डिंग है, वो भी स्कूल के ऑफिस के लिए बिल्डिंग है। मात्र इतनी सी बिल्डिंग आज, और ये हाई स्कूल नहीं +2 विद्यालय बन चुका है। बहुत ही गौरव की बात है कि ये स्कूल +2 बन चुका है, लेकिन इसके पास बिल्डिंग प्राइमरी स्कूल के बराबर भी नहीं है। आप व्यवस्था की बात करें तो अभी आपके कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं हमारी कई बहनें यहाँ पे पढ़ने आती हैं, लेकिन लड़का को छोड़ दीजिए, लड़का तो कहीं से एडजस्ट कर लेगा, लेकिन लड़कियों के लिए कम से कम एक उचित शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, एक उसके लिए ड्रेसिंग रूम की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि सरकारी के रूल बुक में लिखा हुआ है। लेकिन कहीं आप खोज के दिखाइए इस विद्यालय में, कहीं आपको नज़र नहीं आएगा।
बार बार इस विद्यालय के बनने के लिए सरकार के यहाँ से पैसा आता है और यहाँ से लौटा दिया जाता है। विगत कुछ दिन पहले आप मुझे जानकारी में मिला कि इन बच्चों के 9, 10 और 11, 12 के बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए राशि अवेलेबल करवाया गया था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। वो राशि कहाँ गया? उस राशि से क्या सामान खरीद हुआ? क्या इन बच्चों से आप पूछ के बताइए कि इन लोगों को एक दिन के लिए भी प्रैक्टिकल करवाया गया क्या ऐसे में ये बच्चे पढ़ के आगे भविष्य तैयार करेंगे? दूसरा चीज़, आज आप कैमरा से आगे मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये आप देख रहे होंगे कि बालू गिरा हुआ है। सरकार के मद से राशि अवेलेबल हुआ इस के ज़मीन ग्राउंड जो है, ग्राउंड को ऊंचीकरण के लिए, जिसमें लगभग 10 लाख से 15 लाख के बीच का राशि आवंटित हुआ, लेकिन वहाँ पे मिट्टीकरण का काम के जगह पे बालू गिराया गया। क्या एक प्लेग्राउंड में बालू गिराना उचित है? ये किसके आदेश से हुआ? किसने इसके लिए एनओसी दिया? यही सारी मांग हम पिपरा के और अगल बगल के गोवनपट्टी, सखौड़ी, गोलमा, मतलब गोलमा पूर्वी पश्चिमी सरसा से संतोष कुमार की रिपोर्ट।